एक बात जो यहाँ ध्यान देनी होगी कि पिछले कई सालों से मैं भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कई बार हमारी बातचीत भी की है। जितनी भी अकादमियां हैं जहाँ से पत्रिकाएं निकल रही हैं, अधिकांश अकादमियों की पत्रिकाएं निकलनी पड़ती, या तो सरकारों ने कर दिया, या तो वहाँ की जो रख रखाव करने वाले लोग थे वो अपनी जिम्मेदारी से उसको टक्कर रहा। अब ये जो पत्रिकाएं बंद हो गई, ये किन हालात में कैसे शुरू हुई होगी, और अब जब बंद हुई है तो उनका साहित्य के सबकाल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव तो भयंकर ही होगा। मैं कई पत्रिकाओं को जानता हूँ जिनमें छपना एक गौरव की बात है। जैसे पत्रिका भारत में 2 पत्रिकाएं निकलती हैं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। पंजाब से भी एक पत्रिका निकलती है, उसका भी एक पत्रिका। मैं बताऊँ मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी पत्रिका हस्ताक्षर है, उसके अंत में छपना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। मेरा एक लेख छपा था, पत्रिका ही बन गई। ऐसी कई पत्रिकाओं का संचालन बंद होते ही हस्ताक्षर का भी बंद हो जाना, ये वहाँ की घटना के समकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे देखते हैं आप? अब सवाल है, सवाल ही नहीं, ये चिंता है आपकी, और इसमें सब शामिल है। सत्ता भी है और वे लोग भी हैं जो उसके कर्णधार बने घूम रहे हैं। लेकिन इसमें एक पक्ष और है जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ इंदौर में एक बड़ा पेपर निकलता है, अनायास घोषणा हुई कि साहित्य का जो परिशिष्ट है वो बंद किया जाता है। घोषणा तो क्या हुई, वो व्यवहार में आ गया। तो एक दिन मैं उसके संपादक से मिलने गया और मैंने कहा कि इसको आप चालू रखो तो बहुत अच्छा है। सारी बातें हुई तो उसने कहा कि सर ये बताइए शहर में कितने लोग रहते हो। तो मैंने कहा 40 लाख की आबादी तो है। तो बोले 40 लाख में आप पहले व्यक्ति हैं जो उस पन्ने के लिए आए जो बंद हो गया है। क्या बात। आप देख रहे हैं कि समाज में इस बात की परवाह ही नहीं है लेखकों को भी कि हमारा पन्ना बंद हो रहा है। तो बोले मालिक वो देखता है कि क्या प्रक्रिया हुई। जब प्रक्रिया ही नहीं होती है तो उसको खेती किसानी का पन्ना डाले या साहित्य का क्या फर्क पड़ेगा। जो पत्रिकाएं बंद हुई, वे पत्रिकाएं जो सरकार चला रही है, उनका बंद होना तो मेरी समझ से परे है कि क्यों बंद हो रही। तो सब चीजें चल रही तो केवल पत्रिकाएं बेचारी मिली जिसको बंद कर दिया। उसका दूसरा पक्ष ये भी पकड़िए, समाज के किसी भी हिस्से से 10 लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी सही है कि भैया ये पत्रिका क्यों बंद कर रहे हो, मुझे पढ़नी है। सही है। तो सत्ताएं ये भी देखती हैं कि पैसा जो खर्च हो रहा है उसको क्या परिणाम निकल रहा है। तो आपको इनके प्रकार पत्रिका चलाते रखनी है। यह भी ठीक है कि अगर कोई आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब दर्द नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग तो हैं जो पढ़ रहे थे, तो भले ही समाज में उनका प्रतिशत बहुत कम हो, लेकिन जो कम प्रतिशत है उसको भी तो, उसकी भी तो इच्छाओं का उसके सम्मान करना चाहिए ना। ये हमारा धर्म है, यही मेरा कर्म है। तो पत्रिकाओं का बंद होना सचमुच में, मैं बार बार कहता हूँ कि एक नदी का सूखने का अर्थ केवल पानी का सूख जाना नहीं है, उसके तटों पर बसी हुई सभ्यता का भी मर जाना है। मर जाए।
मैं जिस पत्रिका में हूँ 100 वर्ष की है। 100 वर्ष में उसने अपना संसार रचा है और कई पीढ़ियों के लोग रचे हैं, कई पीढ़ियों के रचनाकार भी रचे हैं। ये मैंने नहीं रचे, उस पत्रिका ने रचे। पत्रिका कोई डेड आइडेंटिटी नहीं है, वो जीवंत है, धड़कती हुई है, उसको चलते रहना चाहिए। और ये बहुत दुखद है कि ऐसे समय में बंद हो रही हैं पत्रिकाएं, जब आबादी के लिहाज से आप बढ़ रहे हैं। 40 करोड़ थे जब आप आजाद हुए, आज 150 करोड़ है। 150 करोड़ में पत्रिकाओं के लिए इतना स्पेस नहीं है कि वे अपनी आजीविका के लिए कुछ लोगों से पैसे उगा सके। ये घटती हुई संवेदना का स्तर समाज का है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतनी बड़ी आबादी, उस समाचार पत्र के संपादक जी ने भी कहा कि इतनी बड़ी 40 लाख की आबादी में हम पहले देखते हैं जिनको पढ़ने के बंद होने का दुख,